हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? तो चलो अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने मॉडल टेस्ट पेपर जो इकोनॉमिक्स का हमारा चल रहा है, क्लास 12 का सीबीएसई का जो लेटेस्ट है 2024-25 का, उसका क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 28 एंड 29। बच्चों ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं और ये देखिए जो 28 क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन गिवन है, आपको यहाँ ये वाला अटेम्प्ट करना है या ये वाला अटेम्प्ट करना है। ए और बी लिखा है पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये दोनों अटेम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन है जो ऑप्शन का, वो है क्रिटिकली अप्रेज द डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द रिफॉर्म्स ऑफ 1991। और इसका दूसरा ऑप्शन है ग्लोबलाइजेशन इज एन इसेंशियल आउटकम ऑफ द लिबरलाइजेशन ऑफ एन इकोनॉमी, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट विद अ वैलिड एक्सप्लेनेशन। तो स्टूडेंट्स इन दोनों में से आपको कोई एक करना है। पहले आप कूल माइंड से देखिए आप किसका आंसर दे सकते हो। हालांकि मैं आपको दोनों के जो इसके सुजेस्टेड आंसर्स है वो बताऊंगा। पहले हम बात करेंगे 28 के ए ऑप्शन की कि इसमें क्या हमें आंसर हो सकता है। क्रिटिकली अप्रेज द डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द रिफॉर्म्स ऑफ 1991। So disinvestment aimed to boost financial discipline and modernization. The government exceeds its mobilization target, but assets of the public sector enterprises have been undervalued. उनको undervalued करके बेचा गया, resulting in the significant losses to the government. Moreover, the proceeds were primarily used to cover shortfalls of the government revenue instead of investing in social infrastructure or the development of PSCs. ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो उसके बारे में बात करते हैं कि सेकंड ऑप्शन इसका क्या कह रहा है। तो सेकंड ऑप्शन की अगर मैं बात करूं वो है ग्लोबलाइजेशन इज एन इसेंशियल आउटकम ऑफ द लिबरलाइजेशन। इसको जस्टिफाई करना है आपने विद वैलिड एक्सप्लेनेशन। तो बच्चों ग्लोबलाइजेशन की अगर बात करें, इज नीडेड एज एन इसेंशियल आउटकम ऑफ द लिबरलाइजेशन ऑफ एन इकोनॉमी, द रिमूवल और रिडक्शन of restriction in the industrial sector, financial sector, trade and investment policy, etc. opened the doors for the Indian economy to the rest of the world. Hence, liberalization acted as catalyst for globalization. It fostered international trade, integrating the Indian economy with the global economy. ठीक है बच्चों, चलिए ये रहा 28। दोनों में से कोई एक आंसर आप लिख सकते हो। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की जो अगेन 3 मार्क्स का है। बच्चों 29th क्वेश्चन में लिखा है टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ द डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी, लिबर्टी इंडिकेटर्स शुड बी कंसिडर्ड अलोंग विद अदर सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स। डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? गिव वैलिड रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो इसका बच्चों जो सुजेस्टेड आंसर बनता है वो ये है, yes, measurement of the development level in the economy is a comprehensive approach where liberty indicators should be considered along with the socio-economic parameters. So liberty indicators measures the extent of the democratic participation in the social and political decision making. यहाँ पे liberty indicator को हम बोल सकते हैं freedom। ठीक है, फ्रीडम मतलब चॉइस कह सकते हैं। हमारे पास फ्रीडम किसकी हो सकती है? स्पीक करने की, अपना काम करने की, डेमोक्रेटिक सेटअप में जो कि हमारे देश में है। दीज इंडिकेटर्स आर सिग्निफिकेंट एज दे रिफ्लेक्ट द डिग्री ऑफ द सिविल लिबर्टीज, पॉलिटिकल राइट्स एंड इकोनॉमिक फ्रीडम विद इन द सोसाइटी। विद द इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिबर्टी इंडिकेटर्स, policy makers can gain a more holistic understanding of an economy's developmental status. तो इसका मतलब लिबर्टी इंडिकेटर्स का सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर्स के साथ जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है। उसी से ही आपकी इकोनॉमिक की प्रॉपर ग्रोथ नज़र आएगी, जिसमें आप लोगों को कितनी लिबर्टीज़ दे रहे हो, पॉलिटिकल राइट्स दे रहे हो, कितने इकोनॉमिक फ्रीडम दे रहे हो विद इन द सोसाइटी। ठीक है बच्चों, तो ये थे क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट
ये 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, हालांकि ये बनते ये 3 ही है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक करना था। इस वीडियो में मैं इतने ही क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी जो 4 मार्क्स वाले हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे। विशिंग यू गुड लक।